टारगेटेड इन्फो के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों अफवाज के चीफ की जो अहम तरीन मुलाकात थी तकरीबन 5 घंटों तक जारी रही और ये मुलाकात दी एंड हो गई। इसमें फ़ैसला ये करना था इस मुलाकात में कि हमें करना क्या है, चाइना के ख़िलाफ़ लद्दाख पर क्या करना है, किस तरह पाकिस्तान को जवाब देना है और एग्जैक्टली वही होता हुआ नज़र आ रहा है जो हमने आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि इंडिया ने फैसला किया है कि वो किसी सूरत चाइना के मिलिट्री पावर से मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है। वीडियो की तफसील में आगे जाने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए कि चाइना के साथ बातचीत के साथ मसला हल किया जाए। और लास्ट और आखिरी ऑप्शन उनके टेबल पर यह पड़ी होगी कि अगर चाइना के साथ मामलात किसी भी सतह पर तय नहीं होते तो 2 ऑप्शन उनके सामने रखे जाएंगे। एक तो जिन इलाकों में चाइना का कब्ज़ा है वो इलाके चाइना को दे दिए जाएंगे और बातचीत की जाएगी कि आप इससे आगे ना बढ़ें। और इसके अलावा इंडिया अपना इन्फॉल्स अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा कम करने पर तैयार हो जाएगा। ये वो सूरत है जब तमाम टॉक्स फेल हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ये भी डिसाइड हुआ है कि पाकिस्तान के हवाले से चाहे LAC हो, पाकिस्तान के अंदर जो स्लीपर्स काम करते हैं इनको मुकम्मल तौर पर एक्टिवेट किया जाएगा, क्योंकि इंडिया का ये मानना है कि इस पूरे खेल के पीछे पाकिस्तान और चाइना है। इन दोनों ने मिलकर ये खेल हमारे साथ खेला है। इसका ज़िम्मेदार वो सिर्फ पाकिस्तान को बहुत हद तक ठहराते हैं। अब इन तमाम सूरत हाल में इनकी मीटिंग में मामलात ये तय हुए कि अगर हमने चाइना के ख़िलाफ़ ज़रा सा भी कुछ करने की कोशिश की तो वो इंडिया ओशियन से हमला करेंगे ही, नेपाल को वो हमारे पीछे लगा देंगे। अब तक 5 मीटिंग हो चुकी है इंडिया के जनरल और चाइना के मेजर जनरल के बीच। एक तो वो बड़ी मीटिंग थी जो आप सब ने देखी, हाल ही के अंदर इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल आए और चाइना के मेजर जनरल आए, उसके बाद से 5 मीटिंग हो चुकी है और डेली बेसिस पर 4-4, 5-5 घंटों तक मीटिंग होती है और इन मीटिंग्स का कोई नतीजा नहीं निकला। ये इंडिया मीडिया झूठ बोलता रहा कि चाइना की फ़ौज 2.5 किलोमीटर पीछे चली गई है, चाइना की फ़ौज 1 इंच भी ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं है। अब सूरत हाल आने वाले दिनों में ये हो सकती है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर एक्टिविटी करेगा और ये एक्टिविटी 2 तरह की होगी। एक तो डायरेक्ट हमला कर सकता है, चाहे वो LOC के ऊपर हो, वो डायरेक्ट हमला कर सकता है और कोई बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, चाइना ऑलरेडी वार्न कर चुका है कि हमारे मफादात को बॉर्डर के पार कहीं भी, चाहे वो गिलगित या बल्तिस्तान हो या किसी दूसरी साइड हो, हमले की कोशिश की गई तो इंडिया को उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और भयानक उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये इंडिया की तारीख के इतनी बड़ी नाकामी है कि इस वक्त उनके डिफेंस मिनिस्टर, उनके सारे चीफ बैठे हैं और इतनी बड़ी मीटिंग होने के बावजूद एक स्टेटमेंट जारी नहीं कर सके चाइना के ख़िलाफ़। उसका रीज़न ये है कि अगर ये इन तमाम सूरत हाल में चाइना के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट जारी करते हैं तो चाइना पूरी कोशिश करेगा कि वो उसका कोई नमूना पेश करे इंडिया को। एक तो वो जगहों पर कब्ज़ा कर चुका है, लेकिन उसके अलावा वो ट्रैक जंग की सूरत भी कर सकता है, यानी वो किसी जगह कोई स्टॉक गिरा देगा, किसी जगह अपनी इन्वेस्टमेंट निकालने की कोशिश करेगा या कुछ ऐसा अमल करने की कोशिश करेगा जिससे इंडिया की इकनॉमी बुरी तरह बर्बाद होगी। वो ऑलरेडी इंडिया को वार्न कर चुका है। पाकिस्तान की तो वो मदद हर तरह से करने को तैयार है, लेकिन इंडिया के पास ऐसी सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं है। असल में चाइना स्टैंड करता है अपने उसी मौक़िफ़ के ऊपर, वो अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है कि आप इस आर्टिकल को पीछे हटाएं और स्टेटस बहाल करें। अगर मोदी इसका आल स्टेटस बहाल करता है तो आप समझ लीजिए कि BJP का जनाजा निकल जाएगा भारत के अंदर से। उसके बाद अल्टीमेटली आपको हर सूरत 1.5 लाख पैदा हो जाएगा, जिसके बाद चाइना पीछे नहीं हटेगा और आखिरी सूरत हाल इंडिया के पास ये रह जाएगी कि या तो वो इलाके सरेंडर कर दे या अमेरिका के ऊपर एनफोर्स कम कर दे। लेकिन वो आर्टिकल 370 रिमूव जो इसने किया वो उसका
ऑल स्टेटस बहाल नहीं करेगा। असल में चाइना की यही 3 बड़ी शराइत है कि एक तो वो उस मफादात पर आउटसाइड बॉर्डर दुनिया के किसी भी मुल्क में पाकिस्तान समेत चाहे वो गिलगित हो या बल्तिस्तान हो या सी पैक हो नुकसान ना पहुँचे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है इंडिया कभी भी चाह कर गलती नहीं करेगा कि वो चाइना के साथ जंग लड़े। एवन के इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर और बाकी सब की मीटिंग हुई है, यहाँ तक तो इन्होंने तय कर लिया है कि हम चाइना के सामने ये ऑप्शन रख देंगे कि आप इन इलाकों को ले जाएं, लेकिन आप हमें 370 आर्टिकल के हवाले से कुछ ना कहें। और चाइना इन ममालिक में से है जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है और वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आपने कभी किसी कारोबारी शख्स को देखा होगा कि वो कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता। इसी तरह चाइना को समझ लें, चाइना ने इससे पहले कभी किसी मुल्क को धमकी नहीं दी, लेकिन जब उसके मुल्क पर बात आई तो ना उसने अमेरिका को छोड़ा और ना इंडिया को, तो ऐसा गर्दन से पकड़ा कि चारों साइड से, चाहे वो नेपाल हो, पाकिस्तान हो, भूटान की साइड हो, बांग्लादेश की साइड हो या उसकी अपनी साइड हो, इंडिया को दबोचने जा रहा है। ये इतनी बड़ी इंडिया की शिकस्त है कि इतनी बड़ी मीटिंग के बावजूद ये फैसला हुआ है कि हम चाइना से नहीं लड़ना चाहते। यानी दूसरे लफ्ज़ों में भीख मांग कर गिड़गिड़ाना है चाइना के आगे कि आप यहाँ से निकल जाएं या हमारे लिए कोई अच्छा रास्ता पैदा कर दें। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।